आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान इस डिबेट में शामिल हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गए। बीजेपी से यहां सरदार आरपी सिंह मेरे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस की तरफ से अतुल लोंडे पाटिल को आप देख रहे हैं। अतुल लोंडे पाटिल के अलावा मेरे साथ आज सुनील साजन समाजवादी पार्टी से, आप उनको भी देख पा रहे हैं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और श्याम सिंह यादव जो कि बीएसपी के सांसद हैं, उनकी भी चर्चा चल रही है, शायद कांग्रेस में जा रहे हैं। वो आने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। कोशिश कर रहा हूं बीएसपी से हमारे साथ कोई और नेता जुड़े और बताए कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में ये हो क्या रहा है। सुनील साजन, आप ही से शुरू कर रहा हूं। सुनील, क्या यह सही है कि मायावती का बीएसपी का गेम ओवर होने वाला है? 10 में से 8 सांसद जा रहे हैं इधर उधर, और वोट परसेंट मैंने बताया असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में आ गया 12 पर, और इस बार भी ऐसा लग रहा है बहन जी ज्यादा दम नहीं लगा रही हैं। सुनील, आपको क्या लगता है? देखिए मानक जी, हम लोग तो चाहते हैं कि वो मजबूत भी रहें और स्वस्थ भी रहें। इसीलिए जब 2014 में वो जीरो आई तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन करके फिर वो 10 सीटों पर आ गई। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उनके लगभग सांसद भाजपा में जा रहे हैं, तो लगभग में जैसे ही 10 में अगर 6 भी जा रहे हैं तो इसका मतलब बीएसपी का जो बहुमत है वो भाजपा की तरफ जा रहा है। तो बीएसपी का जो आंदोलन था वो आंदोलन हम लोगों ने पकड़ा है, वही आंदोलन हमारा था। पीडीए वही आंदोलन बीएसपी का था। तो उस आंदोलन को जो काशीराम जी ने खड़ा किया था, उस आंदोलन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी की है, और उस जिम्मेदारी को हम लोग बाखूबी समझ रहे हैं। और लोकतंत्र बचाने के लिए, या जो पिछड़ों का आरक्षण है, दलित का जो आरक्षण है, जो संविधान पर साजिश है, उस सब की लड़ाई लड़ने के लिए सुनील, आप कितने मासूम बन रहे हैं। लगातार तैयार है। सुनील, एक सेकंड, अब हम आप कितने मासूम बन रहे हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बीएसपी में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। अपने आप हो रहा है जो हो रहा है, हमें क्या पता। अरे आप एक सांसद को ले गए या नहीं ले गए उनके, और अतुल लोंडे पाटिल की पार्टी 2 सांसदों को ले जा रही है, नहीं ले जा रही है। सारा बीजेपी पर दोष दे रहे हैं आप बीएसपी को तोड़ने का। 4-5 उनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन 3-4 आपने भी तोड़े हैं। मान लीजिए ना कि बीएसपी में इतना असंतोष हो गया है कि सब निकलना चाह रहे हैं, और आप भी उसमें शामिल हैं इसको भुनाने में। देखिए मानक जी, आपका सवाल सही हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी तोड़फोड़ वाली पार्टी नहीं है। तोड़फोड़ वाली पार्टी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी है। राज्यसभा के चुनाव में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीत के आए हैं उनको भी फ़ोन किया जा रहा है, उन पे भी दबाव बनाया जा रहा है। हम केवल ये जानना चाहते हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी का एक एमएलए है आदरणीय मायावती जी, उसको समाजवादी पार्टी की तरफ देंगे जो जिनके साथ पीडीए है, जो हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा साहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर लोहिया के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना सुनील। बताए रास्ते पर सुनील बताइए ना, कह दीजिए मायावती इस बार खत्म होने वाली है बस। अब जी 10 में से 8 सांसद चले जाएं चुनाव से ठीक पहले, और वोट उनका जो 12% 13% बचा है, कह दीजिए इस बार 2-4% भी नहीं बचेगा, सारा आपकी तरफ आ जाएगा, और बहन जी की बीएसपी इस बार खत्म। देखिए मानक जी, आदरणीय मायावती जी बड़ी नेता हैं, वो खत्म ये हम नहीं कह सकते। हम केवल ये स्वीकार कर सकते हैं कि जो बीएसपी का आंदोलन था, जो मान्यवर काशीराम जी का आंदोलन था, पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, उनको आगे ले जाने का, वो आंदोलन हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। उस आंदोलन को मजबूती के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे ले जाएंगे। ठीक है, कान आप ऐसे पकड़े या घुमाकर पकड़े, बात एक ही है, लेकिन आपने मान लिया कि बीएसपी का सारा वोट आपकी तरफ आने वाला है। सुनील, इसका मतलब यह हुआ कि आप 80 में से यूपी के 2 लड़के राहुल और अखिलेश मिलकर इस बार निकाल लेंगे 20-25 सीट निकाल लेंगे। 80 में 80 हराएंगे मानक जी, 80 में 80 हराएंगे। और ये जो मैथमेटिक्स चलती है ना कि ये परसेंटेज इतना था, ये इतना था, मैं आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या गणित था? कोई गणित नहीं था। 14 में तो समाजवादी पार्टी सरकार में थी और बहुजन समाज पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी थी, बीजेपी कहीं थी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा जीत गए। तो इसका मतलब है
कि आज जब किसान नाराज है, बेरोजगार नौजवान नाराज है, सुनील, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान नाराज है, थोड़ा सा बताइए ना, आप तो बीजेपी यूपी ने की जो पॉलिटिक्स को सपने समझते दिखाए हैं भाई थे, अच्छी जो तरह। मुद्दे थे, थोड़ा उन पर बताइए ना कोई कि- बात नहीं की। थोड़ा बताइए, मायावती के सांसद इतने सारे 10 में से 8 सांसद क्यों जा रहे हैं अचानक छोड़कर, क्या वजह है? देखिए, ये तो बीएसपी का कोई पार्टी का नेता बताएगा कि वो क्यों जा रहे हैं। हाँ, लेकिन उनका जो वर्कर है, उनके जो विचारधारा के लोग हैं, उनको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। जो पीडीए है वो पूरे देश में पीडीए की लड़ाई समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आप पहले तो खुलकर बोलते थे कि कोई सुनील, पहले खुलकर बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते? अब तो सरेंडर हो चुनाव आ गया, जाएगा तो आपको उनका बोलना कोई पड़ेगा। सुनील, खुलकर बोलिए, कहिए मायावती जी चुनाव में दम नहीं लगा रही हैं, दलितों के साथ या पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनके साथ अन्याय कर रही हैं, बीजेपी के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, चुनाव नहीं लड़ती, बी टीम बन गई है बीजेपी की किसी वजह से, इसीलिए उनके सांसद छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, मैं ना ए टीम बोलूंगा ना बी टीम, बस इतना बोलूंगा जितना मुझे समझ में आती है राजनीति, उसमें आदरणीय मायावती जी पूरा भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर हैं। ना उनसे लड़ रही, ना उनसे कोई सवाल है, ना कोई जवाब है। सवाल भी हम ही लोगों से है। तो सवाल तो विपक्ष के नाते सरकार से होता है। वो क्यों नहीं पूछ रही कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? वो क्यों नहीं पूछ रही कि पर्चा लीक पे क्या हुआ? वो क्यों नहीं पूछ रही कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 ओबीसी को किनारे कर दिया गया और जनरल बिरादरी के लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई? तब जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए, हाई कोर्ट ने मान लिया इनको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज नहीं उठाई जा रही है। तो हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको लड़ते रहेंगे, और यही पीडीए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हराएगा मानक जी। 80 की 80 सीटें यूपी के 2 लड़के बीजेपी से छीन लेंगे। मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। 5 सेकेंड। हाँ, लीजिए, 5 सेकेंड बोलिए। हाँ मानक जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बात किसी को अटपटी लग रही हो, किसी को भारतीय लोकतंत्र पे भरोसा ना हो रहा हो, जनता पे भरोसा ना हो रहा हो, तो 1977 का परिणाम देख लें। अब तो कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में है, लेकिन 1977 में कांग्रेस भी हारी और इंदिरा जी भी हारी। 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी हारेगी और मोदी जी भी हारेंगे। रोहित आपकी बात पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपकी किसी बात पर उनको यकीन नहीं है। जो गठबंधन के साथी हैं उन्हीं के ऊपर हमला कर रहे हैं सुनील जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि दल मिले हैं, दिल तो मिले नहीं, इसीलिए शायद कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। अच्छा, अतुल लोंढे पाटिल, अतुल भाई यहीं से शुरू करिए। नहीं, मेरा कांग्रेस पे हमला नहीं है, लेकिन हम लोग इतिहास से ही सीखते हैं। इतिहास तो आप ही ने बताया सुनील भाई।